हेलो गाइस, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी एट डिफेंस एम्पायर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टॉप 10 मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट इंडियन आर्मी जो कि हर एक डिफेंस एस्पायरेंट को पता होने चाहिए, क्योंकि इन फैक्ट्स पर कभी कभार एसएसबी इंटरव्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। नंबर 1, इंडियन आर्मी की सबसे पुरानी रेजिमेंट का नाम है प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड। इस रेजिमेंट की स्थापना ईयर 1773 में की गई थी और इस रेजिमेंट को जो लोग ज्वाइन करते हैं वो लोग हाईली स्किल्ड पैराट्रूपर्स होते हैं और जितने भी सोल्जर्स इस रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं उनकी हाइट 6 फीट से ज़्यादा होती है। इस रेजिमेंट को फ़िलहाल सिर्फ 3 कास्ट के लोग ही ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप जाट हैं, राजपूत हैं या फिर सिख हैं तभी आप इस रेजिमेंट का हिस्सा बन सकते हैं। इस चीज़ को लेकर काफ़ी विवाद भी है इंडियन आर्मी में और ये मामला फ़िलहाल जुडिशरी में भी मौजूद है, क्योंकि एक तरफ हम लोग कहते हैं आर्मी में रिजर्वेशन नहीं होता है, पर दूसरी तरफ अगर आप इस रेजिमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको जाट, सिख या फिर राजपूत होना ज़रूरी होता है। नंबर 2, सैम मानेकशॉ इंडिया के पहले व्यक्ति थे जिनको फील्ड मार्शल की रैंक दी गई थी। फील्ड मार्शल एक 5 स्टार रैंक होती है जो कि हमारी 4 स्टार जनरल रैंक के ऊपर आती है। आज तक इंडिया को 2 फील्ड मार्शल मिल चुके हैं। पहले थे सैम मानेकशॉ, दूसरे का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि आप इसको सर्च करें, गूगल करें और पता करें कि हमारे सेकंड फील्ड मार्शल कौन थे, और अगर आपको पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 3, हमारी इंडियन आर्मी अब दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड फोर्स बन गई है। पहले ये खिताब चाइना की आर्मी, जिसको हम लोग पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं, उनके पास ये खिताब था, पर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो कि चाइनीज़ प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपनी पॉलिसी में परिवर्तन किया है और उनका मानना है कि उनका मेन फोकस अब मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पर है, ना कि बड़ी तादाद पर। फ़िलहाल इंडिया के पास 14 लाख से भी ज़्यादा एक्टिव मिलिट्री पर्सनल्स मौजूद हैं। हमारे देश के लिए इतना बड़ा नंबर मेंटेन करना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारे नेबर्स हैं चाइना और पाकिस्तान। हमारी स्थिति बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आगे कुआं पीछे खाई। नंबर 4, दोस्तों मैं बड़े गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि हमारी इंडियन आर्मी दुनिया भर के सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए मशहूर है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, यूके, रशिया के सोल्जर्स हमारे देश में आते हैं और हमारे सोल्जर्स से ट्रेनिंग लेते हैं। हमारे सोल्जर्स माउंटेन वॉरफेयर और गोरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग इन सोल्जर्स को देते हैं। हमारी गोरखा रेजिमेंट पूरी दुनिया में मशहूर है और यहाँ तक कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी एडोल्फ हिटलर, जो कि जर्मनी के तानाशाह थे, उन्होंने कहा था कि अगर उनके पास गोरखा जैसी रेजिमेंट हो तो वो पूरे यूरोप पर अकेले ही कब्जा कर सकते थे। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है कि हमारी रेजिमेंट और हमारी लड़ने की तकनीक पूरी दुनिया में मशहूर है। नंबर 5, दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है फॉर एक्सेप्टिंग द लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर। 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हमारी इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी की कमर बहुत बुरी तरीके से तोड़ दी थी। इस वॉर के एंड में पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स ने हमारी इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर कर दिया था और ये दुनिया का लार्जेस्ट मिलिट्री सरेंडर इवेंट बन गया। नंबर 6, हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे ऊंची बैटलफील्ड सियाचिन ग्लेशियर को भी कंट्रोल करती है। ये हमारे लिए गर्व की बात है, पर मैं बता दूं दोस्तों, ये काम आसान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आमतौर पर इस जगह का टेम्परेचर -50 डिग्री सेल्सियस रहता है और ठंडियों के मौसम में ये टेम्परेचर आराम से -70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। एक आम इंसान ऐसी परिस्थितियों में 1 घंटे भी नहीं रह सकता, पर हमारे जवान ऐसी कंडीशन में कई महीनों के लिए तैनात किए जाते हैं। हमारे जवान दुश्मनों का तो सामना करते ही हैं, पर यहाँ पर उनको प्रकृति का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी बर्फीली जगह पर एवलांच का खतरा बेहद ज़्यादा होता है और हर साल हमारे कई जवान एवलांच की वजह से शहीद हो जाते हैं। नंबर 7, हमारी इंडियन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी ग्राउंड फोर्स होने के बावजूद आज तक किसी भी मुल्क पर, किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया है। चाहे वो 1965 की इंडो पाकिस्तान वॉर हो या फिर 1999 की कारगिल वॉर,
भारत ने कभी भी पहले लड़ाई की शुरुआत किसी भी मुल्क के प्रति नहीं की है। ये चीज़ हमारी आर्म्ड फोर्सेस की नैतिकता और संस्कृति को भी दर्शाता है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। लेकिन ये हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, जो कि लगातार हमारे देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता रहता है। नंबर 8। दोस्तों, आज तक भारत के इतिहास में सिर्फ 21 लोगों को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। परमवीर चक्र भारत का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। इन 21 लोगों में से 20 लोग आर्मी के हैं और एक एयरफोर्स के हैं, जिनका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिखौन। एसएसबी इंटरव्यू में ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, टू नेम एनी 5 परमवीर चक्र अवॉर्डीज़। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नंबर 9। हमारे देश के जवान ना ही सिर्फ बॉर्डर पर बल्कि विश्व भर में शांति स्थापना करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हमारी इंडियन आर्मी दुनिया में सबसे ज़्यादा जवानों का योगदान करती है यूनाइटेड पीस कीपिंग फोर्स में। फ़िलहाल 18,000 से भी ज़्यादा भारतीय सैनिक अमन और शांति की स्थापना करने के लिए दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। पर दुख की बात यह है कि इस योगदान में हमारे 160 से भी ज़्यादा जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं। इन 160 वीर जवानों में कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया भी हैं, जो कि परमवीर चक्र से सम्मानित किए जा चुके हैं। नंबर 10। हमारी इंडियन आर्मी 1.4 मिलियन जवानों की एक बड़ी फ़ौज है और इस फ़ौज को सही ढंग से चलाने के लिए इसको 7 कमांड्स में डिवाइड किया गया है। एसएसबी इंटरव्यू में भी ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है कि हमारी आर्मी को कितने कमांड्स में डिवाइड किया गया है और वो कमांड्स कहाँ पर मौजूद हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं उन 7 कमांड्स का नाम बताना चाहूँगा और उनकी जगह। हमारा नॉर्थ कमांड मौजूद है उधमपुर में, साउथ कमांड मौजूद है पुणे में, वेस्ट कमांड मौजूद है चंडीगढ़ में, ईस्ट कमांड मौजूद है कोलकाता में, साउथ वेस्ट कमांड मौजूद है जयपुर में और सेंट्रल कमांड मौजूद है लखनऊ में। और लास्ट आर्मी का ट्रेनिंग कमांड शिमला में मौजूद है। इसके अलावा एक और पॉपुलर क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एसएसबी इंटरव्यू में कि आर्मी की सबसे छोटी फाइटिंग यूनिट कौन सी होती है, तो इसका आंसर है सेक्शन। एक सेक्शन में टोटल 10 जवान होते हैं। तो ये थे कुछ मस्ट नो फैक्ट्स अबाउट इंडियन आर्मी जो कि हर एक डिफेंस एस्पायरेंट को पता होने चाहिए। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारी डिफेंस एम्पायर टीम ने वुडन ब्रोशेस डिज़ाइन किए हैं जो कि आप अवेल कर सकते हैं, आप परचेज कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम हैंडल से, जो कि आपके स्क्रीन पर अभी दिख रहा है। ये वुडन ब्रोशेस कम्प्लीटली मेड इन इंडिया, मेड बाय इंडियंस हैं। और अगर आपको हमारी ये क्रिएटिविटी पसंद आती है तो आने वाले समय में फ्यूचर में हम लोग और भी कई सारे वुडन ब्रोशेस मिलिट्री से रिलेटेड डिज़ाइन करके आपके लिए ज़रूर लाएंगे। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा। हम लोग फिर हाजिर होंगे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।